ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक वशीकरण यंत्र बना करके दिखाने वाली हूं। एक अचूक और सिद्ध वशीकरण यंत्र है ये, और ये यंत्र अगर आप बनाते हैं इसका प्रभाव आपको जरूर और जरूर देखने को मिलेगा। इस बात की आप श्योरिटी रख लीजिए। दोस्तों देखिए, आमतौर पर हम वशीकरण के बहुत उपाय करते हैं और कभी कभी हमें लगता है कि उसका फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन यंत्रों का और अगर हम उसे सिद्ध कर लेते हैं उन शुभ तिथियों शुभ मुहूर्तों में, तो बहुत ज्यादा असर और फायदा हमें फौरन देखने को मिलता है। दोस्तों, आमतौर पर ऐसे वशीकरण यंत्रों को आप बाहर से जब बनवाते हैं, खरीदते हैं, तो आपको एक अच्छी खासी रकम उसके लिए चुकानी पड़ती है। लेकिन मैं यहां पर ये यंत्र आपको बिल्कुल फ्री में बनाकर दिखाने जा रही हूं, जिससे आपका फायदा हो। खास तौर पर कई महिलाओं ने ये पूछा है कि उनके पति उनकी बात नहीं सुनते हैं, घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं और तरह तरह की परेशानियां अगर परिवार में हो रही है इस तरह के कारणों से, तो आप इस यंत्र का जरूर उपयोग करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूं इस वशीकरण यंत्र की। आप इस वशीकरण यंत्र को कब बनाएंगी, किस शुभ मुहूर्त में, तिथि में, आपको किस मंत्र से जप करके इस वशीकरण यंत्र को सिद्ध करना है, बनाने के लिए क्या वो सामग्री है जो जरूरी है, उसका विकल्प भी क्या होगा, वो संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी। आप किनके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको क्या वो कार्य है जो कभी भी नहीं करना चाहिए ऐसे यंत्रों को बनाते समय, क्या वो जानकारी आपके लिए जरूरी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो संपूर्णता से अंत तक देखें, क्योंकि मैं खुद आपको बना करके दिखा रही हूं। तो दोस्तों, अब इस वशीकरण यंत्र के लिए आपको क्या सामग्री चाहिए वो आप देख लीजिए। मैंने आपके लिए यहां पर रखी है तैयार करके। सबसे पहले तो देखिए, ये वशीकरण यंत्र है। इस तरीके से आपको एक स्क्वायर बनाना है। आप स्क्वायर बना करके इन अंकों को लिखेंगे। ये स्क्वायर जो बना रहे हैं, जैसे अगर आप षोडश मातृका बनाते हैं तो ये देखिए, ये 4 खाने हैं दोनों तरफ से, तो ये 16 कुल खाने इसमें है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 16 खानों में आपको इन अंकों को भरना है। अब इन अंकों को भरने के लिए आपको एक चीज का ध्यान देना होगा। जब भी कोई हम यंत्र बनाते हैं दोस्तों, तो जो अंक भरते हैं वो बढ़ते क्रम में हमें भरना चाहिए यंत्र को प्रभावी बनाने के लिए। तो देखिए, इस यंत्र में 1 है तो हम पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। जहां जहां जो संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे हमें लिखना है, ये ध्यान देना है। ये नहीं कि हमने यहां से शुरू किया भर दिया, यहां से शुरू किया भर दिया, ऐसे नहीं भरना है। पहले 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 है इस खाने में, 6, 7 और 8। और इसके बाद में आप देखेंगे यहां 42 से शुरू हो रहा है, 42 है, यहां 43 है, 44 है, 45 है, 46 है, और यहां पर ये 47, 48 और 49। तो इस तरीके से आपको ये 8 और 8 ये दोनों अंक इस तरह के 16 खानों में भरना है। ये देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सामग्री बता रही हूं, ये सफेद कागज पर लाल कलम से ये मैंने तैयार किया है। लेकिन सबसे जो सही तरीका होता है इस तरह के यंत्रों को बनाने के लिए, वो होता है भोजपत्र। तो भोजपत्र पर हमको ये यंत्र बनाने चाहिए। कोई भी यंत्र हम बना रहे हो अपनी कार्य सिद्धि के लिए, तो हमें भोजपत्र पर तैयार करना चाहिए। तो ये भोजपत्र आपको बड़ी आसानी से पूजा पाठ की दुकान में मिल जाएगा। तो अब हमें किस चीज पर लिखना है ये मैंने बता दिया। अब इसके लिए स्याही क्या चाहिए ये मैं बता दूं। आमतौर पर जब भी कोई हम सौम्य क्रियाओं के लिए यंत्र बना रहे हैं, अपनी सौम्य कामनाओं के लिए बना रहे हैं, तो हमें अष्टगंध की स्याही बनानी चाहिए। अगर अष्टगंध आपको नहीं मिल पा रहा है तो इसके बदले आप केसर ले सकते हैं, हल्दी का रस ले सकते हैं, मतलब कच्ची हल्दी से निकाला हुआ
रस वो ले सकते हैं, या फिर आप रक्त चंदन मतलब कि लाल चंदन ले सकते हैं। एक और मिश्रण होता है जो मैं कभी आपको बनाना सिखाऊंगी। इन सभी के मिश्रण में कपूर डाल करके बनाया जाता है, बहुत ही पावरफुल हो जाता है वो स्याही, तो उससे भी आप यंत्र बना सकते हैं। वो मैं अलग वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। अब ये कलम है, तो ये कलम क्या सबसे अच्छी मानी जाती है यंत्रों को बनाने में? सात्विक तरीके से जब हम यंत्र बना रहे हो तो अनार की कलम, तुलसी की कलम ले सकते हैं, मोरपंख ले सकते हैं। तो इस तरीके के कलम का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको लिखकर इस भोजपत्र पर दिखाती हूं कि कैसे आपको इस यंत्र को तैयार करना है। ये कार्य आप, जैसा मैंने पहले भी बताया, किसी शुभ मुहूर्त में करेंगे, जैसे कि नवरात्रि में आप करें, जैसे कि आप दिवाली की रात करें, होली की रात करें, या फिर कोई भी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो, आप ग्रहण की रात को कर सकते हैं। अगर ये सबसे अच्छे वक्त होते हैं, सबसे अच्छे समय माने जाते हैं यंत्रों को बनाने के लिए, उनको सिद्ध करने के लिए। और एक, जैसे अगर आप रोजाना में कभी आपको जरूरत पड़ जाए तो आप देखेंगे जिस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा हो, अमृत योग बन रहा हो, गुरु पुष्य नक्षत्र किसी दिन पड़ रहा हो, रवि पुष्य नक्षत्र पड़ रहा हो, तो ये सभी दिन भी बहुत ही उत्तम माने गए हैं स्वनिर्मित यंत्रों को बनाने के लिए। इन्हीं दिनों में अगर आप किसी विद्वान से बनाते हैं, आचार्य पुरोहित से बनवाते हैं, वो भी यंत्रों को बनाते हैं और शुद्ध करते हैं। तो आप भी जब बनाएं, इन शुभ मुहूर्तों का खास ध्यान रखें। यंत्र बनाते समय एक और विशेष कार्य है जो आपको करते रहना है, आपको मंत्रों का जप करते रहना है। ये वशीकरण यंत्र है दोस्तों। अब मैं इसका मंत्र भी आपको लिख करके भी दिखाती हूं, आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो मंत्र लिख दूंगी। तो देखिए, अब मंत्र जो आपको जप करना है वो मंत्र इस प्रकार है। मंत्र है ओम चिमी चिमी नाम वश्य में स्वाहा। इस मंत्र का आपको 27,000 बार जप करना है। जैसे मैंने कहा आपको, यहां पर ये नाम के नीचे मैंने देखिए यहां पे अंडरलाइन किया है, इसलिए किया है कि ये जो नाम है, जिस भी व्यक्ति को आप वश में करना चाहते हैं, मसलन आपके पति, आपके परिवार के कोई अन्य सदस्य, या फिर आप जहां नौकरी पेशा में हैं, आपके बॉस से आपकी नहीं पड़ती है, या व्यवसाय स्थल पर अगर दो पार्टनर हैं उनके बीच में नहीं पड़ती है, तो ऐसे में आप उनका नाम इस नाम की जगह पर लिखेंगे। जैसे मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूं, जैसे मान लीजिए उस व्यक्ति का नाम सोहन है, तो आप मंत्र पढ़ेंगे ओम चिमी चिमी सोहन वश्य में स्वाहा। तो इस तरीके से आपको 27,000 बार इन मंत्रों का जप करना है। चाहे तो 3 दिनों में भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप इस यंत्र को गले में या फिर अपनी भुजा में, बाजू में पहन लेंगे, ताबीज में डालकर मां के चरणों में रखेंगे आप पहले यंत्र को बना करके, और उसके बाद आप उसे फोल्ड करेंगे और उस ताबीज में डाल करके पूरे विधि विधान से पंचोपचार, दशोपचार, जो आप पूजन करना चाहते हैं करके, तीसरे दिन जब आपके मंत्र पूरे आपने जप कर लिए हैं तो उसे आप पहन लेंगे। चलिए पहले मैं यंत्र बना करके आपको दिखा देती हूं, फिर मैं बताऊंगी। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने 16 खाने बना लिए हैं। कोशिश करके आप बराबर के ये खाने बनाएं एक स्क्वायर के भीतर। अब जैसे मैंने कहा कि इस यंत्र में जो पहला अक्षर बढ़ते क्रम में अगर हम लेंगे तो 1 है, तो हम पहले 1 जहां लिखा है वहां लिखेंगे, फिर 2 जहां लिखा है वहां लिखेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए, ये यहां पर 1 लिखा हुआ है इस यंत्र में, तो हम 1 लिख देंगे इसे। ठीक है। अब इस कोने में 2 लिखा है तो हम 2 लिखेंगे। ये हमेशा ध्यान देना है कि हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। अब 3 लिखा है यहां पर, तो हम यहां 3 लिखेंगे। देखिए ये जो कलम है थोड़ी सी मोटी है, आप इसे अच्छे से छील करके थोड़ा पतला बना लें, पॉइंटेड कर लें, और उसके बाद आप लिखेंगे। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है 4, तो अब मैं यहां पर 4 लिखूंगी। जितनी देर आप लिखेंगे, मंत्रों का जप आपको करते रहना है। ये 5 हो गया, और यहां 3 के पास 6 है यंत्र में, तो यहां मैंने 6 लिख दिया। अंक अच्छे से उभर कर आए, ये आपको ध्यान देना है। यहां 2 के पास 7 है, तो मैंने 7 लिख दिया। अब इस खाने में 8 लिखा हुआ है,
इसी तरह बाकी के जो अंक हैं वो मैं भर देती हूं। तो दोस्तों देखा, बड़ी आसानी से इस तरीके से आप ये वशीकरण यंत्र बना सकते हैं खुद से। देखिए, ये जो मैंने तैयार किया है ये मैं आपके साथ रख दूंगी वीडियो के अंत में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप वहां से इसे देख सकते हैं। आप इस तरीके से अगर आप भोजपत्र पर नहीं बना पाए हैं तो आप इस तरीके से एक सफेद कागज पर लाल कलम से भी बना सकते हैं। इसमें भी कोई मनाही नहीं है अगर आपके पास उपलब्धता नहीं है इन सामग्री की। तो दोस्तों ये जो मंत्र है ये मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, आप वहां से भी इस मंत्र को ले सकते हैं और इन दोनों के फोटोग्राफ्स वीडियो के अंत में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों ये जो जानकारी थी इसलिए कि कई लोगों के मन में अब यह आएगा कि अगर भोजपत्र वो नहीं ला सकते हैं तो क्या करें, तो इसके लिए ही मैंने ये तैयार रखा था कि आप इस तरीके से एक सफेद कागज के टुकड़े पर भी लाल रंग के इंक से लिख करके तैयार कर सकते। दोस्तों देखिए, वशीकरण यंत्र हो या उपाय हो, कोई मंत्र हो, तो इसमें एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। वो बात यह है कि कभी भी आप किसी के लिए कर रहे हो ये प्रयोग, किसी का अहित इसमें ना हो। आप अपनी सुरक्षा के लिए अपने लिए इसे कर सकते हैं, आप अपने पति के लिए कर सकते हैं, आप अपने घर में किसी परिवार के अन्य सदस्य के लिए कर सकते हैं, आप चाहें तो आप सास के लिए कर सकते हैं, आप नौकरी पेशे में हैं, आप वहां के किसी अधिकारी के लिए जो आपके बॉस है उनके लिए भी कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस प्लेस के पार्टनर के लिए कर सकते हैं, अगर किचकिच खटपट रहती है तो आप उनके लिए कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये देना है कि इसमें किसी का अहित ना हो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, बहुत लोग करते हैं वशीकरण उपयोग और प्रयोग और उसमें उनका फायदा नहीं होता है, लेकिन वो ध्यान ये नहीं रखते कि कहीं उनकी मंशा ही तो साफ नहीं है, कहीं उस विश्वास के साथ, जिस विश्वास के साथ उन्हें करना चाहिए वो तो नहीं कर पा रहे। तो इस तरह की चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। बहुत ही अचूक यंत्र है ये। अब इसका प्रयोग आपको कैसे करना है? सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको बताया कि शुभ मुहूर्त में इसे बनाना है, होली की रात, दिवाली की रात, सूर्य ग्रहण की रात या फिर नवरात्रि में किसी दिन। तो ऐसे में आप 27,000 मंत्रों का उसी दिन में जप करेंगे। अगर आप नवरात्रों में बना रहे हैं तो नवरात्रों में चाहते हैं आप, क्योंकि यहां पर आपके पास विकल्प है, 9 दिन है, तो 3 दिन, कोई भी 3 दिन आप ले लें। 3 दिन में जो मंत्र मैंने बताया है उन मंत्रों का 27,000 बार आपको जप कर लेना है। अब एक और चीज है कि आप चाहें तो इस भोजपत्र को सामने रख के, जैसे मैंने बताया, विधिवत पूजन करके आप मंत्रों का जप करें। मंत्रों का जप आप करेंगे तो आप इसके लिए रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं। आप रुद्राक्ष की माला पर कर ले 27,000 मंत्रों का जप, और उसके बाद इसको फोल्ड करके आपको एक ताबीज में पहननी है। महिला हैं आप तो आप बाईं तरफ पहन लें, पुरुष हैं आप तो आप दाहिनी तरफ, दाहिनी अपने हाथ में पहन लें। आप लाल रंग के धागे में इसे पहन सकते हैं। इसके लिए एक और खास चीज है कि आप इसे फोल्ड करके ताबीज बना करके उसके ऊपर मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, या फिर आप इसी भोजपत्र भी मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं और उसके बाद ताबीज में आप डाल करके पहन सकते हैं। जिस दिन आपने 27,000 मंत्र जप कर लिए हैं उस दिन इसकी पूजन अर्चन के बाद आप इसे धारण कर लेंगे। तो ये तरीका है धारण करने का दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप खुद से वशीकरण यंत्र बना सकते हैं, धारण कर सकते हैं और इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। उम्मीद करती हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, आगे लोगों तक, दोस्तों, परिवार, रिश्तेदारों तक जरूर इसे शेयर कीजिए, उन तक भी ऐसी जानकारी पहुंच सके, उनके भी पैसे ऐसे यंत्र को बनाने में ज्यादा खर्च ना हो, खुद से वो बना सकें। चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।